हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त इंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस हम ऑलरेडी देख चुके हैं आर वुमेन बिकमिंग मैन। तो आधी वीडियो हमने देखी थी, आधी वीडियो रह गई थी पार्ट 2। जनाब आज लेकर हम हाजिर हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा फरमाइश आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ उसकी बाकी वीडियो भी लेकर आएँ। तो लो जनाब, हम लेकर हाजिर हो चुके हुए हैं उसका पार्ट 2। चलो चलकर देखते हैं आगे इसका पार्ट 2, क्योंकि यार बड़ी मस्त वीडियो है। और रहे स्टैंड अप कॉमेडी की बात और इनकी बातें जो चल रही थी वुमेन्स को लेकर, मज़ा ही आ रहा था। बाकी चलो चलकर देखते हैं फिर, लेट्स गो। नहीं, मुझे लगता है कि इक्वल होना और सिमिलर होना दोनों अलग अलग चीज है। मतलब इक्वल होने के चक्कर में आदमी बनती जा रही हैं औरतें, मुझे ऐसा लगता है। मैंने डेट पे जाना बंद कर दिया क्योंकि लगता ही नहीं लड़की के साथ आए। तुम 2 शॉट मारो वो 4 मार रही है, तुम सुट्टा निकालो वो लाइटर आगे कर दे रही है, तुम बियर मंगाओ दांत से घुल दे रही है, तुम बिल पे करो वो बाथरूम चले जा रही है तब जाके कहीं। विच इज ओके बाय द वे। मुझे लगता है कि आदमी को बिल पे करना चाहिए। मैं तो करता हूँ एटलीस्ट, एज अ लॉ, एज अ रूल, एज अ सेल्फ रूल। हालांकि कभी कभी मतलब आजकल मुझे लगता है कि लड़कियां फायदा उठा लेती हैं। मैं लास्ट डेट जो थी मुंबई में, तो लड़की आई तो वो ऐसी आई कि जैसे खाने ही आई है, वो नहा धो के खाने ही आई थी। वो जोमेटो दबा रही थी, गलती से बम्बल दब गया और उसने कहा आज फ्री में ही सही। लगी पड़ी है 2 चिकन स्टार्टर्स आधे घंटे में और 4 लार्ज फ्रूट पंच मार्गरीटा। लार्ज इतना मैं अपने दोस्त की शादी में ना पीऊं। लगी पड़ी है और मैं देख रहा हूं, कहती है तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे। मैंने कहा गडरिया खुद थोड़ी खाता है। कहती गडरिया क्या होता है? मैंने कहा जो भैंस चराने जाता है। मैंने कहा भैंस तो पता है ना? कहती हाँ। और वो खाते खाते जाके बैठ गई सड़क के बीच में। कुछ चेंजेस किए तो मेरे को याद नहीं है, कहीं कहीं पे सेट। वाह, अभी बहुत सारा बचा है। लेकिन मुझे लगता है कि बिल आदमी को पे करना चाहिए। मैन शुड पे, बिकॉज मैन एंजॉय सेक्स मोर। सिंपल रीजनिंग है उसका। लड़कियां भी ऐसे बोलती हैं इक्वलिटी के लिए वी ऑल्सो एंजॉय इक्वली, लेकिन ऐसा है नहीं। लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियां मेकअप करती हैं सेक्स के लिए। आदमी खून कर देता है सेक्स के लिए। नहीं, तुम लड़कियों को ऑप्शन देके देखो कि सेक्स विद योर बॉयफ्रेंड या शॉपिंग इन बिग बाजार, तो वो सोचेगी एक बार को कि मतलब लेने तो है विम बार। लेकिन आप लौंडे को ऑप्शन देके देखो, सोलो ट्रिप टू नॉर्दर्न लाइट्स या सेक्स विद योर मेट। डाउट ही नहीं बॉस। ये सब वही है। इनकी तालियां बता रही हैं कुछ। आदमी की अलग कहानी है। आदमी वैसे जान दे देगा अपनी बात के लिए, धर्म के लिए, उसूल के लिए, सिद्धांत के लिए, बात के लिए, जज्बात के लिए। लेकिन सेक्स पे आए फिर नहीं देखता। फिर चाहे गोरी हो, काली हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पढ़ी लिखी हो या JNU से हो, आदमी को सेक्स इतना पसंद है कि वो बाप बनने को तैयार हो जाता है जिंदगी भर के लिए। ठीक है, पाल दूंगा 2-3 एक्स्ट्रा ह्यूमंस। तू भी क्या याद रखेगी? आदमी बर्बाद होने के लिए पैदा हुआ है, मतलब औरत के पीछे। और आदमी केवल आदमी मतलब हमारी प्रजाति का नहीं, ऐसे बंदर, घोड़ा, मछली, मेंढक, सब हर तरीके का आदमी। एक कीड़ा होता है छोटा सा, प्रेइंग मैंटिस। मुझे पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा या नहीं। प्रेइंग मैंटिस टेढ़े जैसा होता है, 2-3 इंच का ग्रीन कलर का कीड़ा होता है। उसके पीछे पैर होते हैं, आगे 2 क्लॉज जैसे ऐसे हाथ होते हैं यूं। तो वैज्ञानिकों ने उसका नाम प्रेइंग मैंटिस रखा है, क्योंकि लग रहा है कि प्रे कर रहा है। हालांकि मुझे मालूम नहीं ऐसे कौन प्रे करता है। ऐसे होता तो भी समझ में आता कि
इसराइल से प्रॉब्लम है प्रेइंग मैंटिस को। लेकिन प्रेइंग मैंटिस, तो प्रेइंग मैंटिस में क्या होता है, मेटिंग के दौरान जो फीमेल है वो सिर खा जाती है अपने पार्टनर का। नॉट आफ्टर, ड्यूरिंग। वो बेचारा लगा हुआ है शिद्दत से और ये अपने प्रेइंग वाले हाथों से पकड़ के उसका सिर खाना चालू कर देती है, लेकिन वो रुकता नहीं, वो कहता तू खा। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसका पूरा सिर खा जाती है, वो पूरा बिहेड कर देती है उसको, खत्म हो जाता है प्रेइंग मैंटिस, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता, क्योंकि नेचर ने उसकी बॉडी में मल्टीपल ब्रेन्स दिए हैं। तो एक ब्रेन उसका पूंछ के पास भी होता है, टेल के पास होता है, जो उसकी लोकल मसल्स को चालू रखता है मरने के बाद भी। मतलब हम लोग तो अभी डॉगी स्टाइल तक पहुंचे, वो LIC स्टाइल तक पहुंच गया, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। फनी बात यह है कि जब उसका सिर चला जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग वाला ब्रेन चला गया, जहां से सेल्फ डाउट आते हैं, एम आई गुड इनफ फॉर हर, इज शी 18, व्हाट इफ शी कम्स आउट ऑफ कोमा। तो ओवरऑल तो मैं खुशी हूं, मतलब प्रेइंग मैंटिस के लिए। मुझे बस उसके बच्चों के लिए दुख होता है थोड़ा, जिन्हें अपने बाप की शक्ल नहीं देखने को मिलती है। अपनी माँ से पूछते हैं, माँ पिताजी कैसे थे? बेटा टेस्टी। बेसिकली आदमी वायर्ड है औरत के पीछे बर्बाद होने के लिए, लेकिन अब ऐसा हो गया कि हमें मोबाइल पे स्क्रॉल करो और फ्री में मिल रहा है सब कुछ। तो मुझे वही लगता है कि हमें जिन चीजों के लिए फाइट मारने की आदत औरतों के लिए अब फ्री में मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं कहीं हम डीपर लेवल पे होते जा रहे हो, आप भी जा रहे हो, उसे पता ही नहीं। ऐसा मुझे लड़कियों के लिए भी लगता है कि आप सेफ सेक्स कर लो, लेकिन आपकी बॉडी को तो नहीं पता सेफ सेक्स है क्या है। बॉडी के लिए तो मेटिंग है, और मेटिंग मैटर करती है, क्योंक't औरत की बॉडी क्या अंदर से बच्चा कंस्ट्रक्शन साइट के तरीके से कि सारे कर्मचारी रेडी हैं, बस रॉ मटेरियल का वेट हो रहा है। और किस लिए एक्साइटेड होती है औरत इतनी ज्यादा? वो इसलिए थोड़ी कि ये भालू नंगा देखने को मिलेगा। औरत एक्साइटेड होती है क्योंकि उसकी बॉडी का मतलब पर्पस फुलफिल होने जा रहा है। मीटिंग स्टार्ट हुई, बॉडी के सारे सेल्स जा रहे एकदम ऐसे एंजॉय कर दोगे, आज से तो लाइक टुडे स्टार्ट्स द न्यू फेज ऑफ लाइफ। वहां पहुंचे तो कुछ नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी देख रहा है, उसका जूनियर गुस्से में कि सर ये साल में 600वीं बार है। जब कच्चा माल आने का प्रॉमिस तो हुआ है, लेकिन कच्चा माल आया नहीं। और प्रोजेक्ट मैनेजर क्या, साल में 600वीं बार, इसका मतलब हम किसी शरीर में। मेरा फेवरेट जोक है पूरे सेट का, तुम्हारे हंसने ना हंसने से कोई लेना देना नहीं मुझे। 600 बार में तो मतलब। और मैं किसी का कैरेक्टर नहीं जज कर रहा हूं, मैं एक्चुअल में प्रोफेशनल बात कर रहा हूं। प्रोफेशनल सेक्स वर्कर को हिंदी में रंडी कहते हैं, हालांकि सारे लोग रंडी नहीं कहते, कई लोग इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है, मुझे अच्छा ही लगता है कि औरतें तरक्की कर रही हैं, सिस्टम का हिस्सा बन रही हैं, क्योंकि औरतों का एक तरीका होता है अपना रहने का। तो वो आदमी के लिए भी अच्छा है कि औरतें सिस्टम का हिस्सा बन रही है। जैसे औरतें नहीं जाती गंदे बाथरूम में, आदमी चला जाता है, क्योंकि आदमी को अलाउड नहीं है कंप्लेन करना। औरतें कहती हैं कि उनके टॉयलेट गंदे, लेकिन उन्होंने अभी मेल टॉयलेट्स देखे नहीं है। आप जाके देखो किसी Tier 2 शहर के बाहर के बस स्टॉप का पुरुष प्रसाधन, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप गर्दन घुमा के देखोगे तो मतलब देखोगे एक कमरे से मूत की नदियां बाहर आ रही हैं, पीले रंग के समंदर जैसी, किनारे किनारे सफेद झाग, दूर से देखो तो बडवाइजर, पास जाके सूंघो तो बीरा, और उसी के ऊपर छई चप्पा छई करके अंदर जाना है। और अंदर जाके आपको मालूम चलता है कि साइंस गलत थी, सांस रोकने पे भी बदबू आती है।
लेकिन आप सोचते हो कि अब आ गया हूँ इस नरक में तो निपटा के ही चलूं, तो अब राइट में बने यूरिनल की तरफ मूतने के लिए मुड़ते हो और आप देखते हो कि उसके बीचों बीच हक के चला गया कोई, दीवार पे बने यूरिनल के बीचों बीच हक के चला गया कोई, और आपके पास केक काटने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो आप आंखें बंद कर लेते हो, आपको लगता है मैं घिन से बच जाऊंगा, लेकिन आपके कानों में जो आवाज आ रही है वो आपको मालूम है कि आपके सूजू के किसी पत्थर से टकराने की आवाज नहीं, किसी गुदगुदी चीज से टकराने की आवाज है। गुद 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 गुद। और आपके मन में डाउट आता है कि जैसा मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि असलियत में भी वैसे ही हो रहा है। आप आंख खोल के देखते हो केक कट चुका है, और आपको भले ही कितनी भी घिन आए, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं से प्राउड भी हल्का सा फील होता है कि दशरथ मांझी की तरह आपने भी पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। और औरतें ऊपर आ भी रही थी, औरतों की कोई वॉइस बन भी रही थी, सही थी गलत थी जैसी भी थी, वॉइस बन रही थी। और लोगों को लगा भी कि मतलब औरतों में बात है, औरत का काम केवल सुंदर लगना नहीं, अ वुमेन इज मोर देन हर ब्यूटी। लेकिन तभी आया इंस्टाग्राम, द लीगल पॉर्नहब। जब से इंस्टाग्राम आया तब से ऐसा हो गया कि लड़कियों के लिए फ्रीडम मतलब कि कौन कितनी नंगी हो सकती है। पहले लड़कियों की फ्रीडम का मतलब था स्कूल जाना, तो वो चेंज हो गया थोड़ा सा। और प्रॉब्लम नहीं, आश्चर्य की बात यह है कि वही लड़कियां जो कुछ साल पहले कह रही थी कि फीमेल बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन इज रॉन्ग, क्योंकि उस समय पैसे नहीं मिल रहे थे ऑब्जेक्टिफिकेशन के। मतलब कुछ को मिल रहे थे लेकिन सबको नहीं मिल रहे थे। तो मासी लड़कियों ने प्रोटेस्ट कर दिया कि ऐसा क्यों, मतलब ऑब्जेक्टिफाई क्यों किया जा रहा है। फिल्मों तक बात चली गई कि केवल सुंदर लड़की हीरोइन क्यों होती है हमेशा, तो राधिका आप्टे हीरोइन बन गई इसी चक्कर में। अब वही लड़कियां लाइन लगा रही हैं ऑब्जेक्टिफाई होने के लिए। मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है किसी फैंटेसी लैंड में आ गया हूं, कुछ अजीब चीजें हो रही होती हैं। एक वीडियो देखा मैंने, उसमें एक लड़की गिटार बजा रही है ब्रा पहन के। तो कौन सोच सकता है ऐसे, लाइक मैं अपने फैंटेसी में नहीं सोच सकता मेरे लिए गिटार बजाओ ब्रा पहन के। और बाकी सब नॉर्मल है, नीचे जीन्स, हाथ में घड़ी, गले में नेकलेस, आंखों में काजल और फिर ब्रा। समझ ही नहीं आ रहा फैशन है कि भूल गई है। और ऐसी भी कोई डिजाइनर फैंसी ब्रा नहीं, मतलब घरेलू देसी रूपा छाप। तो मुझे तो लग रहा है सही में भूल गई, लेकिन फिर मैंने जब उसके बाकी के 369 वीडियो देखे तो मुझे लगा नहीं स्टाइल है, मतलब स्टाइल है इसका। 369 और सब में गिटार बजा रही है, मैंने सारे देखे म्यूट करके। लड़कों के पास ये ऑप्शन नहीं है, लड़का चड्डी पहन के बजाए गिटार या चड्डी उतार के बजाए, वो लोग उसके गिटार पे ही ध्यान देंगे, क्योंकि आदमी को उसके काम से एसोसिएट किया जाता है। आप दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी ले आओ, सांसें रुक जाए जिसे देख के, फिर भी सामने वाला उससे यही कहेगा कि हाँ ठीक है, लेकिन काम क्या करते हो। तुम देख लो लड़कों की वीडियो देख लो इंस्टाग्राम पे, कोई ज्वालामुखी के ऊपर से उड़ के जा रहा है, कोई पूड़ी से तलवार खा रहा है, किसी ने इतनी मसल्स बना ली कि मसल्स ही रह गई, आदमी गायब है उसमें से। तब जाके व्यूज आते हैं लड़कों के। लड़कियां बस तैयार होके खड़ी हो जाती हैं, कांट फाइंड माई चार्जर, चार्जर ढूंढ रहे लोग। ये फर्क है, मतलब लड़कों को कंटेंट बनाना पड़ता है, लड़कियां कंटेंट हैं। और इंस्टाग्राम समझता है ये बात, इसीलिए जो लड़की केवल तैयार होके खड़ी हो जाती है उसके व्यूज ज्यादा आते हैं उस लड़की से जो नाक से तीर चला लेती है। उसके हाथ नहीं है, उसके पैर नहीं है, लेकिन ये नाक से तीर चला लेती है, क्योंकि यही प्रॉब्लम थी इसकी लाइफ में, तो तीर कैसे चलाऊंगी। नहीं वो ठीक है, वो इंस्पायरिंग है, लेकिन आजकल वो वीडियो बहुत आते हैं ना कि एक लड़की जो बिना हाथ के पंजे लड़ा लेती है और अपने माँ बाप का पेट पालती है, उसके केवल 700 फॉलोअर्स, और जो बिकनी पहन के नाच रही है उसके 50 लाख। ये कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ के वहीं जा रहे हैं जहाँ हमेशा से जाते आए हैं।
समझ रखा है औरत की सुंदरता को। युद्ध हुए हैं यार औरतों के पीछे, और पता है उन युद्धों में कौन जीतता था? जिसके योद्धा हाथों से तीर चलाते थे, बिकॉज इट्स क्विकर। क्या बोल रहा था भूल गया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सैचुरेट हो रहा है, लड़कियां एक ही चीज करके रह गई, हॉट हॉट हॉट। मैं तो परेशान हो गया हूँ एक नॉर्मल समझदार औरत को देखने के लिए। पैंडेमिक सा आ गया है हॉट औरतों का, जो न्यूज पढ़ रही है वो भी हॉट, जो वड़ा पाव बेच रही है वो भी हॉट, योगा सिखा रही है वो भी हॉट, योगा पैंट पहन के ध्यान लगवा रही है और लोगों का ध्यान लग रहा है। योगा पैंट्स तो इन्वेंशन है भाई, मुझे लगता है योगा पैंट दुनिया की पहली ऐसी पैंट है जिसे पहन के ज्यादा नंगा लगता है इंसान। स्कूल की लड़कियां क्लीवेज दिखा दिखा के नाच रही हैं इंस्टाग्राम पे व्यूज के लिए, मतलब आखिर कितना लाइक करे इंसान। और कुछ देखना तो फिर उनका वो देख लो, मतलब कमेंट सेक्शन, उसे देख के पता चल जाएगा कितनी बेरोजगारी है देश में और क्यों है। जवान जवान लौंडे जिनकी फटी पड़ी होनी चाहिए अपने फ्यूचर को लेके, वो कमेंट सेक्शन में जाके एक ही दिल कितनी बार जीतोगी एंगल। पढ़ ले। वही मुझे लगता है कि लड़कियां मतलब मैच्योर औरतें कम होती जा रही हैं, क्योंकि जैसे कि कुछ बैलेंस सा बिगड़ गया थोड़ा सा। क्योंकि औरतों का एक वैल्यू सिस्टम होता है, एक फीमेल कोड ऑफ लिविंग होता है, वेरी रूटीन वेरी प्रैक्टिकल कोड ऑफ लिविंग। अच्छा खाओ, साफ रहो, अच्छे बिस्तर पे सो, ये फीमेल कोड ऑफ लिविंग है। आदमी भी ये चीजें करता है, लेकिन आदमी में उतनी डेप्थ नहीं है इन चीजों को लेके। आदमी अच्छा खाओ में से अच्छा हटा देता है, साफ रहो में से साफ हटा देता है, अच्छे बिस्तर पे सो में से अच्छा और बिस्तर दोनों ही हटा देता है। कभी बस में सो रहा है, कभी ट्रेन में सो रहा है, कभी ट्रेन के सामने सो रहा है। सेलिब्रेट करती हैं औरतें लाइफ को। जैसे घर पे भी देखो, डोरबेल बजे तो औरतें एक्साइटेड हो जाती हैं, कौन आया। आदमी बंदूक उठा लेता, कौन आया। क्योंकि आदमी सर्वाइवल एक्सपर्ट होता है, औरतें क्वालिटी एक्सपर्ट है, और ये दोनों ही जरूरी है लाइफ के लिए। जैसे एक नॉर्मल घर में होता है ना, माँ बाप दोनों के फंडे चलते हैं, बनता वो फिर भी बड़े होके, लेकिन फिर भी एक इनर बैलेंस रहता है। लेकिन आप घर से निकलो तो जितनी दुनिया है वो सारी आदमी ने बनाई है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आदमी का बनाया हुआ है। तो इसमें जो फंडे हैं वो भी आदमी के हैं। परफॉर्म बेटर, तेज करो, ज्यादा करो, ऊंचाई पे जाओ, नाम कमाओ, लेगेसी बनाओ। ओ भाई टू गुड यार, मतलब तू इतनी गहराई में जाके कैसे सोच सकता है और कहाँ से कहाँ पहुंच के, मतलब एनिमल्स को भी नहीं जोड़ा है यार, एनिमल्स भी अंदर यूज किए जा रहे हैं। और इतनी बारीकी से कौन ऐसे सर्च कर सकता है जोक बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ। ओह माय गॉड, ये कॉमेडियन कुछ भी करते हैं यार, स्टैंड अप कॉमेडी के लिए कुछ भी चलता है। बाकी गाइस, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।